आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा अति उत्तम विषय है करुणा और दया का भेद। करुणा आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है। दया जो है वो हमारे सामाजिक और धार्मिक धर्म का विषय है कि हम किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं और उसको सहयोग करना चाहते हैं। ये भावना जब आती है तो वो करुणा की भावना और दया की भावना कहलाती है। तो हम पहले दया की भावना का जो है चिंतन करें। हमारा जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में निर्वाह करने के लिए परस्पर गो जीवानाम का सिद्धांत पालन करना होता है, सापेक्ष होना पड़ता है, एक दूसरे को सहयोग देना पड़ता है, लेना पड़ता है। कपास वाला कपास उगाता है, फ्रूट ग्रेन वाला फ्रूट ग्रेन उगाता है, इंजीनियर का काम करता है, डॉक्टर का काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है। तो सभी मिलकर के समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और अगर कोई एक समाज इंजीनियर लोग जो है वो क्या निरपेक्ष हो जावे तो हम तो समाज को सहयोग नहीं करेंगे, तो उनका भी परिचय नहीं होगा, उनका भी ज्ञान ठप हो जाएगा, उनका जीवन ठप हो जाएगा और समाज के दूसरे तबकों को भी कष्ट होगा। तो इसीलिए परस्पर का जीवन है, उसमें सहयोग देना बहुत आवश्यक है। सहयोग देना और लेना ये दोनों एक सामाजिक जीवन में ये जो है कहना संजीवनी है। और देखिए, जो व्यक्ति अभावग्रस्त होता है तो सामाजिक दृष्टि से अभावग्रस्त व्यक्ति की जो है सेवा करना, उसको सहयोग देना जो है वह दया कहलाती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये हमारी नीड है। और जो लोग अभावग्रस्त होते हैं और वो अपनी नीड को पूर्ति नहीं करा पाते हैं, तो जो लोग साधन संपन्न होते हैं उनको उन अभावग्रस्त लोगों के प्रति दया का भाव आना चाहिए। और बहुत अच्छे लोग जो पूर्व जन्म में अच्छे कृत करके आए हैं, उनका हैवी पुण्योदय है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है, जो लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और विधवा और जो कहना चाहिए कि जो है वो अनाथ लोग, उन लोगों के प्रति उनमें दया के भाव आ जाते हैं कि उनका पुण्योदय है वो दया से जुड़ा हुआ होता है। तो भूखे को भोजन देते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, सर्दी में जिसको कंबल कपड़े की आवश्यकता हो उसको कंबल की आवश्यकता दी जाती है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई पढ़ना चाहता है, स्टूडियस है, लेकिन उसके पास में फीस की जो दिक्कत है और जो कहना चाहिए जो उसको बुक्स की ज़रूरत है, तो ऐसी चीज़ों का
का सहयोग करना, और चिकित्सा, कोई भी आदमी बीमार है, अभावग्रस्त है, तो उसकी चिकित्सा करने में सहयोग देना, तो हमारा रोजगार में सहयोग देना, उसका घर बन जाए उसके लिए कुछ सहयोग करना, ये सारे काम के प्रति हमारी अच्छी भावना आती है तो ये दया की भावना कहलाती है। देखिए, सेवा जो है 3 तरह से होती। दया तो आ गई, लेकिन जो है अगले वाले के पास भी जो है समय, श्रम और धन, 3 चीज़ें लगती है। जब जाके कोई भी काम इम्प्लीमेंट होता है तो आप देखिए, तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सीनियर सिटीजन है वगैरह है, या उन्होंने जो है अपना पैसे का कोटा पूरा हो गया है, तो ऐसे लोग जो दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले, ऐसे 3 तरह के लोग होते हैं। पहला, जिनके पास समय है और उनको अनुभव है, तो अभावग्रस्त लोगों तक पहुंच करके और उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कोई खाना बनाना अच्छा जानता है और जो है बेचारा कंदोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसके सामूहिक भोज में उसको जाना चाहिए। कोई शिक्षक है और कोई बेचारा स्टूडेंट मेरिटोरियस है, वो पढ़ना चाहता है, तो शिक्षक उसको पढ़ाए। चिकित्सक है, वो जो उसे बिना फीस लिए उसका इलाज करे, और जो है वो सीए है, वकील है, उसे बिना फीस लिए उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करे, तो वो दया से ओतप्रोत तो हो गया। पहले तो देखिए, दया नहीं आएगी तो वो कोई व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करेगा, उसको निरपेक्ष कहा जाता है। अगर व्यक्ति सापेक्ष है, साधन संपन्न है, उसके पास तन मन धन की सेवा करने की इच्छा होती है, तो ऐसा व्यक्ति ही करुणाशील होगा, और उस करुणा को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपना तन की सेवा, मन की सेवा, और धन होता धन से सेवा करेगा। मन की सेवा का अर्थ ये हुआ कि समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग होते, लेकिन उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं देता है। तो मन की सेवा का मतलब, जो लोग काबिल लोग हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, उनको एप्रिशिएट करना, उनको अवार्ड देना, समय समय पर उनको सम्मानित करना, ये मन की सेवा कहलाती है। तो भाई और बहनों, देखिए, ये जो सांसारिक जीवन है, यानी हमारा सामाजिक जीवन है, और धार्मिक जीवन भी समझ लीजिए। कोई व्यक्ति जो है सत्संग करने जाना चाहता है, वो तीर्थ यात्रा करने जाना चाहता है, गुरु के दर्शन करने जाना चाहता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा ग्रुप हो, उनको गाड़ी के द्वारा भेज दिया और उनको तीर्थ यात्राएं, जैसे सरकार कई बार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाती है, तो उसी तरह से जो एनजीओ है, जो समाज के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, वे लोग जो है उसके अंदर काम करने वाले दयाशील व्यक्ति होते हैं, जो तन मन धन तीनों ही लगाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो उन लोगों की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हमारे सांसारिक जीवन में, यानी कि हमारे सामाजिक धर्म, यानी मानव धर्म, और हमारा कुल धर्म क्या होता है? कुल धर्म फॉर्मेट पर आधारित होता है। ये हमको जन्म से मिलता है। मेरे 4 फादर्स है, वो जैनी हैं, तो जन्म से मेरे को जैन धर्म मिला, और जन्म से जैन धर्म मिला तो मैं प्रारंभ से ही, बचपन से ही जैन धर्म की उपासना कर रहा हूँ। और ऐसे जो है जन्म से मिलने वाले धर्मों को कुल से मिलता है, तो कुल धर्म कहते हैं। कुल धर्म है वो एक फॉर्मेट पर आधारित होता है। उसमें हर कुल धर्म के अंदर आज विश्व में 360-65 तरह के कुल धर्म हैं। तो उन कुल धर्म के फॉर्मेट के अंदर
एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक शास्त्र होता है, एक मंत्र होता है, और एक जो है उसका क्रियाकांड की जो है पूरा सिस्टम होता है, एक संस्था होती है, उसके फॉलोअर्स होते हैं और उसके साधु साध्वियाँ होते हैं। ये पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हर एक जो है धर्म का अपना अपना फॉर्मेट होता है, उसके अनुसार चलना जो है ये हमारा कहना चाहिए कि ये हमारा कुल धर्म का है। उसमें दया का कॉन्सेप्ट चलता है, सामाजिक जीवन में दया का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन दूसरा जो करुणा का कॉन्सेप्ट है, करुणा का कॉन्सेप्ट है ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। कई बार हम करुणा दया को एक सा मान लेते हैं और वास्तव में दया में भी करुणा का भाग है, लेकिन इसकी दार्शनिक जो है परिभाषा में जावें तो करुणा का अर्थ होता है उस व्यक्ति को जो है वो सम्यक ज्ञान देना, उस व्यक्ति को तारने का ज्ञान देना, यानी कि किसी व्यक्ति पर करुणा करके और वह व्यक्ति जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करे, उसके लिए उसकी नींव लगाना, यानी प्योरली स्पिरिचुअल, उसको आत्मधर्म कहते हैं। तो आत्मधर्म में क्या है, उसको आत्मा का पाठ पढ़ाना। वैसे देखिए भूखे भजन न होय गोपाला, व्यक्ति भूखा होता है तो रोटी उसके लिए भगवान होती है, रोटी ही उसके लिए सत्य होती है और रोटी उसके लिए अहिंसा होती है। तो वो सारा दया पूर्ति होने पर करुणा का चैप्टर चालू होता है, और जो लोगों का जो है वो जो कहना चाहिए कि उसकी जो बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो उनके ऊपर करुणा का कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे जितने जितने भगवान हुए हैं उन्होंने जो है करुणा करके और आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान के अंदर कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। आत्मज्ञान सनातन सत्य पर आधारित होता है। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है, वो सनातन सत्य होता है। और सनातन सत्य हमेशा कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है, क्योंकि कुदरत है वो नेचर है, सबकी माँ है, कुदरत के ऊपर कोई नहीं। हम सब कुदरत के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं और इस कुदरत के प्राणी मात्र इस कुदरत का जो है यूज़र है, गेस्ट है और सफ़रर है। वो कर्मों का भुगतान कुदरत के माध्यम से ही करता है। अगर कुदरत न हो तो उसके कर्मों का भुगतान हो नहीं सकता, जो कि असंभव है, क्योंकि एज यू विल सो विल यू द रीप, ये कुदरत का कानून है। तो इसके लिए तो कुदरत की आवश्यकता रहेगी, वही संयोग जुटाती है, वही क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय हम सभी जो है जीवित प्राणियों का। तो भाइयों और बहनों, ये जो सनातन सत्य है ये आत्मविज्ञान पर जो है वो निर्भर करता है, क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है, ये परमानेंट है। और हमारा जो कुल धर्म है वो पुण्य पाप पर आधारित होता है, और आत्म धर्म होता है वह मुक्ति पर आधारित होता है। उसमें केवल यही पाठ पढ़ाया जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, इसको चलाने वाला कुदरत है और कुदरत के अधीन है। तो आपको कोई पंचायती नहीं करनी है, आपकी कोई फ्रीडम नहीं है, एक अतिरिक्त सांस लेने की फ्रीडम नहीं है, और ये ऑटो मोड से चलता है। आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ कटेगा। आपके कहे अनुसार जो है मन वचन काया का उदय प्रारब्ध नहीं चल सकता, यानी कर्मों का भुगतान जो आप लेके आए वो आपको भुगतना ही पड़ेगा, और वो भुगताएगी कुदरत।
संजोग जुटाएगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और भुगताने की एजेंसी है वो कुदरत है। तो इसीलिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि आत्मज्ञान के अंदर करुणा की बात आती है कि हर व्यक्ति अगर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है तो फिर कोई दुख आएगा ही नहीं। दया में क्या करते हैं हम, प्राथमिक उपचार करते हैं कि जिसको जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति कर देते हैं। और होलिस्टिक है वो हमारा आत्मविज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, जो मुक्ति का मार्ग है, वो सनातन सत्य, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि आत्मविज्ञान के ऊपर कोई नहीं और कुदरत के ऊपर कोई नहीं, तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवित प्राणी समाहित हो गए। किसी को कोई छोड़ा नहीं है, किसी का कोई डिवीजन नहीं किया है। समस्त आत्माओं के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ, ये भाव आत्मविज्ञान के अंदर आता है। और आत्मविज्ञान हर जीवित प्राणी के अंदर सामान्य रूप से विराजित आत्मा, शुद्ध आत्मा भगवान है, वह ईश्वर का रूप है। अभी परमात्मा बने नहीं है, लेकिन परमात्मा बनने का लक्ष्य देता है। और सनातन सत्य जो है पूरा प्रोसीजर देता है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देता है। और उस राइट बिलीफ के जरिए, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के जरिए आप उसको डेवलप करते करते आपका समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। और ये सबसे बड़ी करुणा है, किसी को ज्ञान देना, ये सबसे बड़ी करुणा है, किसी को सही सही रास्ता बताना। और क्योंकि 99% लोग मूड होते हैं, वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और जो है वो कहना चाहिए कि वो कर्ता भाव से चलते हैं, वो ओनरशिप और डूअरशिप के सिद्धांत से चलते हैं, वो समाप्त किया जाता है। तो वह सही दृष्टि हो जाती है। वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौन या कर्म जो है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और आपको निमित्त बना देते हैं, आपका कर्ता भाव भस्मीभूत कर देते हैं। वही कर्म बंधन का कारण होता है। ये करुणा है। ये करुणा कौन कर सकता है? ये करुणा है ज्ञानी पुरुष कर सकता है, सद्गुरु कर सकता है। और ये करुणा उसी को ही प्राप्त होती है जिसका पुण्योदय होना चाहिए। देखिए, दया में भी पुण्योदय होना चाहिए। दया जो है हमारा भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है, और करुणा है हमारा अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म विज्ञान जो है उसके अंदर आत्मा केंद्र में होती है, और आत्मा वो अमूर्त है। तो करुणा का अर्थ हो गया हम, और उस आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है, चित का मतलब ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद उसका लक्षण है। तो करुणा का जो मुख्य उद्देश्य हो गया, किसी व्यक्ति में आनंद की स्थिति को पैदा करना, कि वह जो है आनंद की स्थिति को प्राप्त करके अभ्यास करते करते परमानेंट आनंद को प्राप्त करे। और वो जो होता है शाश्वत सुख होता है। सनातन सत्य जो है करुणा करके आपके जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगा देता है। शाश्वत सुख हाथों हाथ नहीं दे सकता है, उसकी नींव लगा के आपको 3 ग्राफ दे देता है, प्रतीति, जागृति और अनुभव। आपको 100% जो है वो कहना चाहिए निमित्त बना करके आपके साथ में उसकी टीम
निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा साथ लगाता है। और आत्मा को स्वयं को जो है केंद्र बिंदु है, हमारा दर्शन केंद्र कहिए, आज्ञा चक्र कहिए, और आत्मा के भीतर जाने का द्वार कहिए, उस स्थान के ऊपर जो है आपके शुद्ध आत्मा भगवान को भावों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके और बिठा दिया जाता। फिर उसका साम्राज्य, उसके निर्देश चलते हैं और उसकी पूरी टीम है। निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा संवर है, निर्जरा है, 5 आज्ञा है, ये सब उसकी टीम है। तो उसकी बड़ी टीम होती है, उस टीम के माध्यम से सारा काम होते होते ये सब भीतरी जगत के तत्व है, ये कहीं बाहर दिखाई नहीं देते, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त है और आत्मा में से एक भाव सत्ता, सब भावों का जगत है। मैं जो करुणा की बात करता हूँ, ये करुणा भावों का जगत है। दया तो दिखती है पर करुणा नहीं दिखती, क्योंकि करुणा करने वाला है भीतर ही भीतर जो है आप्लावित होता है कि ये व्यक्ति देखो अज्ञानी है, मुझे इसके अज्ञान को नाश करना है। और जो दया भाव रखने वाले हैं वो उसको भौतिक चीज़ों से उसके अभाव को समाप्त करेंगे, और जो करुणाशील होते हैं उसके अज्ञान का विनाश करके उसकी जगह विज्ञान को उत्पन्न करना, ये हमारी करुणा का उद्देश्य है। तो कहने का मतलब करुणा का संबंध आध्यात्मिक से है, भीतरी जगत से है। दया का संबंध है वो हमारे सहयोग से संबंधित है, सामाजिक सहयोग, वो सामाजिक और कुल धर्म पे लागू होता है, जो पुण्य पाप से भी जुड़ा होता है। तो वो जो है वो 2 विषय अलग अलग हो गए। करुणा ये जो है हमारा अमूर्त का जो विषय है भीतर का, उससे जुड़ा हुआ भीतरी जगत में काम करता है। दया है हमारे पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है और ये बाहरी जगत में काम करता है, सामाजिक धर्म और कुल धर्म, उसके अंदर पुण्य पाप चलते हैं और आत्म धर्म के अंदर जो है मुक्ति का मार्ग चलता है। अतः भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों अच्छी है जो है, हम इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा है। एक मूर्त एक अमूर्त का धर्म, एक व्यवहार जगत और एक निश्चय जगत। हमारा जीवन भी व्यवहार और निश्चय दोनों से जुड़ा हुआ है। कोई ऊंची साधना करना चाहता है, वो करुणाशील होते हैं, वो करते हैं। सद्गुरु होते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति, जो इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाँव, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना, हमारा लक्ष्य हमारी आत्मा को प्राप्त करना, उसका नाम स्पष्ट वेदन है, और उसका स्पर्श करना उसकी नींव लगाने के समान है। जो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम उसकी नींव लगाता है और आपको 3 ग्राफ देता है, उसका सहयोग लेके जागृति बढ़ा के आप अनुभव को बढ़ाते जाइए 2% से 360 डिग्री का लाइए। जब टॉप पे तीनों चीज़ें आती, प्रीति का मतलब आपको ज्ञान देते ही सबसे पहले केंद्र में आत्मा को बैठाया जाता है कि ये तुम्हारा भगवान है, ये तुम्हारा पथ दर्शक है, तुम्हें 24 इसको याद रखना है। कोई भी काम करो इसको प्राइमरी रखना है, और फिर आप काम करते रहो। गृहस्थ है तो गृहस्थी करो, साधु है तो साधु का करो, जो भी अपने अपने पैतृक काम है। क्योंकि हमारा दृष्टि विज्ञान है, वह दृष्टि बदलने की बात करता है, सृष्टि बदलने की बात नहीं करता है। सृष्टि बदलने का क्या अर्थ होता है? तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हमारा धर्म ही मुक्ति को ले जाता है। तुम साधु बन जाओ, तुम ये त्याग कर लो, तुम ये त्याग कर लो, तुम ये छोड़ो और ये प्राप्त करो, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो क्या है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नज़र बदल दो,
नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। आपने अगर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर लोगे, उसकी नींव लगा दोगे। और शाश्वत सुख से तो ये तो अंतिम स्थिति है, यानी कि फॉर एवर ऐसा सुख प्राप्त कर लिया कि उसके बाद दुख आता ही नहीं। वर्तमान हमारे जीवन में क्या है, हम सुख और दुख के पर्दे में अनादि अनंत काल से झूलते आए हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो इतना करते करते हम इतने नर्वस हो गए कि ये साइकिल कब तक चलाते रहेंगे। और हम किराए के मकान के अंदर कितना दिन तक और पर द्रव्य में हम कब तक रहेंगे। अल्टीमेटली तो स्वयं का मकान लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो सौद्रव्य में जाना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हमारा ये सारा आत्मविज्ञान है, सनातन सत्य कार्यक्रम है। और इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो सिद्धांत होता है वह स्थायी होता है, उसमें व्यू पॉइंट नहीं होता है। और हमारा कुल धर्म होता है, उसमें व्यू पॉइंट होता है। सामाजिक धर्म होता है, उसमें व्यू पॉइंट होता है। व्यू पॉइंट का अर्थ हो गया हर एक का ईश्वर अलग अलग होता है, हर एक का मंदिर अलग अलग होगा, हर एक का शास्त्र अलग अलग होगा, हर एक का मंत्र अलग अलग होगा, और हर एक का गुरु अलग अलग होगा, हर एक का संप्रदाय अलग अलग होगा, और हर एक का जो है संस्था अलग अलग होगी, हर एक का क्रियाकांड अलग अलग होगा, उपासना विधि अलग अलग होगी। और ये डिफरेंस पूरा फॉर्मेट के अनुसार हर एक का फॉर्मेट अलग होगा। आत्मविज्ञान मीन्स केवल आत्मविज्ञान, सब आत्माएं समान है और उसके द्वारा शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो हम आत्मविज्ञान का जितना काम करते हैं ये सब करुणा के क्षेत्र में जाता है, और भौतिक अभावग्रस्त को सहयोग करना दया के क्षेत्र में जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल मांग। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव
महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।